हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब मैरीगोल्ड मतलब इंग्लिश की किताब से यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रोबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। मतलब रोबिन्सन क्रूसो क्रूसो को मिली पैरों की छाप। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपनी किताब मैरीगोल्ड का पेज नंबर 48 मतलब 48 खोलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did there. तो रॉबिन्सन क्रूजो जो है उनका शिप खराब हो गया, टूट गया। समुद्र में तूफान आया होगा और उसकी वजह से उनका जो छोटा सा बोट है या शिप जो है वो खराब हो गया, वो टूट गया। उसके बाद वो बहुत सालों तक अकेले रहे और हमेशा चाहते रहे कि काश कि मेरे साथ कोई होता। और एक दिन उन्हें वहीं समुद्र के किनारे मिट्टी पर एक फुटप्रिंट मिला, मतलब पैर की छाप। फुट मतलब पैर, प्रिंट मतलब छाप, तो पैर की छाप मिली। और देखते हैं फिर उन्होंने उससे क्या किया। तो फुटप्रिंट तो आपने भी देखा होगा, जब हमारे पैर गीले होते हैं और जब हम चल के जाते हैं कहीं पे तो हमारे पैरों की छाप बन जाती है ना। वैसे ही जब हम लूज मिट्टी में मतलब बहुत सख्त ना हो जो मिट्टी, उसमें अगर हम चलेंगे, ढीली ढीली सी जो रेत हो उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारा पैरों का जो छाप है वो उस पर दिखाई देगा। तो वैसी ही छाप एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो को भी मिली। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। हैरान क्यों हुआ? क्योंकि मुझे दिखी सैंड पर, मिट्टी पर एक फुटप्रिंट मतलब एक पैर की छाप। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ना मुझे कोई दिखाई दिया, ना मुझे कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन और मैं ऊपर की तरफ गया ताकि मैं नीचे सारा एरिया देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वाज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट देन वन। फिर मैं किनारे पे ऊपर की तरफ गया, किनारे पे नीचे की तरफ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उस एक फुटप्रिंट के अलावा और कुछ नहीं दिखा। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो मैं उस फुटप्रिंट के पास वापस गया देखने के लिए कि वहां और फुटप्रिंट तो नहीं है, और ये भी समझने के लिए कि कहीं ये मेरी ऐसी इमेजिनेशन तो नहीं कि मैंने ऐसे सोच लिया हो कि मुझे हमेशा लगता है कि काश कोई होता मेरे साथ। तो ऐसे ही सोचते सोचते मुझे इमेजिन हो गया हो कि यहाँ पे एक फुटप्रिंट है। तो मैं देखने गया कि ये सच में फुटप्रिंट है या ये मैंने इमेजिन किया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट। और जब मैं उसके नजदीक गया तो मैंने देखा कि मैंने इमेजिन नहीं किया था, वहां पे सच में एक फुट था। वहां पे टोज थे, वहां पे एड़ी थी। टोज क्या होते हैं? टोज होते हैं हमारे पैरों की उंगलियां, अंगूठा और उंगलियां, उन सबको हम टोज कहते हैं। टोज, हील्स मतलब एड़ी, और पैर का पूरा जितना भी हिस्सा होता है पैरों का, वो पूरा हिस्सा मुझे उस प्रिंट में साफ नजर आ रहा था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान जो है पैर की छाप का, ये यहाँ कैसे पहुंचा। I stayed a long time thinking but became more and more confused. और मैं बहुत देर तक सोचता रहा और मैं और ज्यादा कंफ्यूज ही होता रहा। तो
रॉबिन्सन क्रूसो ने जितनी भी देर तक इस बारे में सोचते रहे कि वो पैर का निशान किसका है, ये कहाँ से आया, वो जितना सोचते रहे इस बात को, वो और ज्यादा कंफ्यूज होते रहे कि ये यहाँ आया कैसे। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और उसके बाद बहुत घबराया हुआ मैं घर वापस चला गया और हर 2-3 कदम आगे की तरफ रखने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखता कि कहीं किसी पेड़ के पीछे या किसी झाड़ी के पीछे कोई इंसान तो छुपकर मुझे नहीं देख रहा है। और मुझे हर झाड़ी हर पेड़ ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो मैं बहुत डरा हुआ था और डरते डरते अपने घर गया। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. जैसे ही मैं अपनी गुफा में पहुंचा, जिसे मैं अपना महल कहता था, मैं भाग के अंदर गया जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे भागकर आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole. और मुझे याद भी नहीं कि मैं अपने घर में कैसे आया। मैंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया या फिर मेरे जो दरवाजे में, मतलब जो एक पत्थर है मेरी गुफा के एंट्री पे, उस पत्थर में बने छेद से ही मैं अंदर घुस गया या फिर मैंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। मैं इतना घबराया हुआ था। I ran for cover faster than any animal could run. और मैं जाकर के छुप गया, इतनी जल्दी जाके छुप गया जितनी जल्दी कोई एनिमल भी जाके नहीं छुप सकता। I did not sleep that night और मैं पूरी रात सो नहीं सका। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. और जितना ज़्यादा मैं सोचता उस फुटप्रिंट के बारे में, मैं उतना ज़्यादा ही घबरा जाता। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. और सोचते सोचते जब मैं सोच रहा था फुटप्रिंट के बारे में, तो मैंने सोचा कि शायद मेनलैंड पे रहने वाले आदिवासी, मतलब जो रॉबिन्सन हैं, ये बहुत छोटे से एक टापू पे रहते हैं और उससे आगे एक बड़ा एरिया होगा जहाँ पे और ज्यादा लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? आदिवासी। तो रॉबिन्सन ने सोचा कि शायद कोई आदिवासी आया होगा बोट पर सी के आसपास घूमने, मतलब समुद्र में आसपास ही घूमने के लिए शायद कोई आदिवासी आया होगा। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? अच्छा हुआ मैं किनारे पर नहीं था। शोर मतलब समुद्र का किनारा। अच्छा है मैं समुद्र के तट पर उस वक्त नहीं था, समुद्र के किनारे पे उस वक्त नहीं था। पर अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली होगी तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसने देख लिया होगा मेरी बोट को, मेरी नाव को, तो वो पक्का समझ गया होगा कि यहाँ पे कोई इंसान रहता है और वो जल्द ही वापस आएंगे फिर मुझे पकड़ने, मुझे मारने और फिर मुझे खा जाएंगे। और ये जो विचार थे उनके, रॉबिन्सन के, इन विचारों से वो और भी ज्यादा घबरा गए। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और मैं ऐसे ही बहुत दिन तक डरा हुआ रहा और प्रार्थना करता रहा कि मैं बच जाऊं। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब मैं घर में छुपा हुआ था, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगा और मैंने सोचा कि मैं दोबारा से जाकर के छानबीन करता हूँ और देखता हूँ कि वो पैर आखिर था किसका। But even now, I went. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. और अब भी इतने दिनों बाद जब मैं अपने कैसल से, अपनी गुफा से बाहर निकला था, तो मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था क्योंकि मैं अभी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for two or three days and saw nothing, I became a little bolder.
और ऐसे ही जब मैं 2-3 दिन बाहर गया देखने के लिए कि वो पैर किसका था, और मैंने आसपास का एरिया जब घूमकर देखा और मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा निडर हो गया। और उसके बाद I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से समुद्र तट पर जाऊंगा और देखूंगा ध्यान से उस फुटप्रिंट को। I decided to measure it with my own foot mark. और मैंने सोचा कि मैं अपने पैर के निशान से उस फुटप्रिंट को नाप कर देखता हूँ। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और जैसे जैसे मैं उस फुटप्रिंट के पास गया, मुझे समझ आया कि ये फुटप्रिंट तो मेरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं तो बहुत दिन से, बहुत वक्त से इस वाले हिस्से पर आया ही नहीं, बीच के। बीच मतलब जो समुद्र का तट है, समुद्र का जो किनारा है, उस वाले समुद्र तट पर तो मैं गया ही नहीं जहाँ पे मुझे वो फुटप्रिंट मिला था, तो ये फिर मेरा नहीं हो सकता। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरा रीजन ये कहने का कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, ये इसलिए मैं समझ पाया कि जब मैंने अपने पैर को उस फुटप्रिंट के पास रखा, तो मुझे समझ आया कि वो फुटप्रिंट मेरे पैर से काफी बड़ा है। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. और मैं फिर से डर गया, मैं फिर घबरा गया और मैं अपने घर चला गया, ये सोचते हुए कि वहाँ कोई है। ये जो आइलैंड है, ये जो टापू है, यहाँ पे कोई रहने लगा है, यहाँ कोई आ गया है, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये कहानी इस तरह से पूरी हुई। इस कहानी में हमको नहीं पता चला कि वहाँ कौन था, वहाँ क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो का उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि वहाँ एक पैर की छाप थी जिससे रॉबिन्सन क्रूसो बहुत डर गए थे। तो आपके लिए एक टास्क है, आपको भी एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जिसने आपको बहुत डरा दिया हो, और आप वो इंसिडेंट लिख करके मुझसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए, मास्क हमेशा पहन के रखिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, टाटा।